बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ अज़जान और शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब ग़रीबा और यौम अशूर को बीते हुए 3 दिन का ज़माना गुज़र गया। यूँ लगता है कि हुसैन और जानसारान हुसैन का खून आज भी उसकी खुशबू फ़ज़ा में रची बसी है। दुख की जो कैफियत है वो बरकरार है। आँखें अश्कबार हैं और कुछ भी ना करें तो क्या करें। खानवादा रसूल पर नेज़े और तलवारें चल गईं। वफ़ादारान हुसैन एक एक करके कट गए और बेवफा कूफ़ी उसके बाद मातम, सोज़ो साज और नोआखानी में उसका हमें क्या फ़ायदा। हमारे हुसैन हमसे जुदा हो गए, ख़ैमे जल गए, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, सरे हुसैन को कूफा के बाज़ारों में घुमाया गया, बीमार ज़ैन को तकलीफ़ दी गई, सताया गया और इस लुटे हुए काफ़िले को बेआबो गया और महरूमियों की हालत में फिर शाम ले जाया गया, दमिश्क ले जाया गया। मैं क्या क्या बयान करूं। लेकिन आज जैसा कि मैंने बोला कि यौम अशूर और शब ग़रीबा को गुज़रे हुए कमोबेश 3 रोज़ गुज़र चुके, लेकिन वो उदासी और वो बेचैनी आज भी मेरे सीने में और मेरी तरह के हज़ारों परवाना शम्मा हुसैन के सीनों में अवेज़ा है। मेरे बात करने का आज मकसद शहादत हुसैन के बाद के जो मामलात थे उन पर थोड़ा सा अपनी तरफ से ज़िक्र करना है। लेकिन इस ज़िक्र का आगाज़ मैं उसी शेर से करूँगा जो जनाबे मोहम्मद अली जौहर ने किया और कुछ अशार जनाबे अल्लामा इकबाल की तुलूए इस्लाम से लूँगा, क्योंकि जब ज़िक्र हुसैन हो, मिल्लत का ज़िक्र हो और सल्तनत का ज़िक्र हो और इकबाल का ज़िक्र ना हो तो मामला जो है अधूरा रह जाता है। इसी तरह 2-4 अशार में अपनी तरफ से नजराना अकीदत के तौर पर बात को शुरू करने से पहले ज़रूर पेश करूँगा। इसके अलावा ये स्टार जैनिक चैनल को देखने वाले, सब्सक्राइब करने वाले दोस्त, बहन भाई, अहबाब, मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं कि हमारे पास कोई लच्छेदार कंटेंट्स नहीं है। हम आपके लबों पर मुस्कुराहट बखेरने की खातिर झूठ नहीं बोल सकते। हमारे पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि झूठ बोलना सबसे ज़्यादा आसान है और सच बोलना बहुत मुश्किल काम है और सच का अंजाम वही होता है जो करबला में हुआ। तो इसलिए हम दूसरे टॉपिक्स, उन्वानात पर आएंगे, वो भी सच से लबरेज हैं। इररेलेवेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी खौफ व ख़तर, एनी फियर और फेवर। हम आएंगे इंशाल्लाह। हम आपकी तरफ आ रहे हैं और बड़े जज्बे और जुनून के साथ आ रहे हैं। हम आपको बताने आ रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ, इस मिल्लत के साथ क्या खिलवाड़ किया गया 47 साल में, कौन कौन से लोग शामिल थे। हमने जानबूझकर फ़िक्र हुसैन को क्यों अपनी रियासत से और अपनी सियासत से इलादा किया, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे
आज मेरे पास बताने को क्या है? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन तो चल बसे, लेकिन यजीद के पास भी 3 साल थे। पहला साल उसने मदीना शरीफ पर चढ़ाई की, खवातीन की बेहुरमती करता रहा, असहाबा किराम जो बुजुर्ग थे उनका कत्लेआम करता रहा, अजान और जमात ना कराई जा सकी, रोज़ा रसूल की बेहुरमती करता रहा और यह बकवास करता रहा कि मैंने हाशमियों से बड़ा पुराना बदला बदर का ओद का ले लिया है। दूसरे साल उसने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को फांसी खाना काबा के बाहर लटका दिया और उसने वहां पर मौजूद अलियान हक को का कत्ल किया। खाना काबा में घोड़े दौड़ा दिए। उस निजस और मुफसद और प्लीद इंसान का मैं जिक्र क्यों करूं? हुसैन के साथ उसकी क्या निस्बत है? हुसैन के खानदान के और खानवादे के साथ उसकी क्या निस्बत है? मैंने तो फिर लिख दिया। मैंने लिखा कि हुसैन और यजीद का ना कोई निस्बत ना कोई मुकाबला। हुसैन और यजीद का ना कोई निस्बत ना कोई मुकाबला। कत्ले हुसैन तारीख में है एक सानिया। कत्ले हुसैन तारीख में है एक सानिया। लानत यजीद पे हो, लानत यजीद पे हो। जरूरी था यह मुकातला, इनका जाना दैट वाज इनएविटेबल फिनोमिना। अगर हुसैन उस वक्त मुकातला ना फरमाते, अपनी गर्दनों का, अपनी जान का नजराना ना देते, तो आज दीन की शक्ल कुछ और होती। तो फिर मैंने लिखा कि जरूरी था, लानत बर यजीद, जरूरी था यह मुकातला। वाक़या करबला खुद करता है वाक़यात का मुहासबा, खुद करता है वाक़यात का मुहासबा। यजीद पे खुदा की लानत हो, सलाम बर हुसैन। खुदा की रहमत ता क़यामत, सलाम बर हुसैन। और फिर थोड़ा सा और लिख दिया, यजीद फासक भी था, कहने को काफिर भी था, इसमें कोई शक नहीं। और वो लोग जो यजीद को किसी ना किसी सूरत उसका दफा करते हैं, मैं कहता हूं उन पर भी खुदा और रसूल की लानत हो। जानते बूझते किसी के आए में वो यजीद को साहबियत के दर्जे पर रखते हैं, उन पर भी खुदा की लानत हो। यजीद फासक भी था, कहने को काफिर भी था, वो शातर भी था और मुनकर भी था, सल्तनत मुआविया का खाइन भी था, जाबर भी था। हजरत मुआविया ने उसको तख्त पे बैठा तो दिया, लेकिन अगली बात शायद वो नहीं जानते थे कि ये उनका सपूत क्या रंग रलियां मनाएगा, क्या गुल खिलाएगा। तो वो क्या था? खाइन भी था, जाबर भी था। ए कातले हुसैन, दुनिया दुनिया में तू खासर भी था। ए यजीद, तू मिट गया तेरा नामो निशान, ता क़यामत तेरी कब्र पे लानत हो अज आसमानों लामकां ता क़यामत। कूफियों ने बेवफाई का जो मुजाहरा किया वो तारीख़ की किताबों में महफूज है। हुसैन का सर दमिश्क लाया गया, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा सकीना और बीमार ज़ैन पर जो जुल्म ढाए गए वो भी तारीख़ का हिस्सा हैं। और यजीद ने ये बतलाया सैयदा ज़ैनब को कि ये देख लो, मुझे अल्लाह ने फ़तह दी। सैयदा फरमाती हैं कि ये तेरी फ़तह नहीं, ये तेरी शिकस्त और रेख की इब्तदा है। यजीद, नमाज में मेरे नाना का जिक्र है, अजान में मेरे नाना का जिक्र है, दरूद में आले रसूल का जिक्र है जो क़यामत तक होगा, और तू मिट जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। खैर, वहां पर कहानी ख़त्म नहीं हुई और तारीख ने एक नया रंग देखा और मुख्तार सकफ़ी एक किरदार की सूरत में ज़ाहिर हुआ। और मुख्तार सकफ़ी ने फिर कूफा में मौजूद इब्न ज़ियाद, शिमर, इब्न साद और होते होते तमाम मरवान की नस्ल का मिलिया मेट कर दिया।
और होते होते फिर यजीद भी बहुत भयानक मौत मरा। आज यजीद का नाम तारीख़ में गंदे नामों से और एक रजील के तौर पर लिया जाता है, और हुसैन का नाम एक फातेह के तौर पर, एक सब्र व रज़ा के सिपा सलार के तौर पर लिया जाता है। हुसैन सब्र व रज़ा का के इस्तारा के तौर पर तारीख़ में उभरे। हुसैन सब्र व रज़ा के इस्तारा के तौर पर हुसैन और आले हुसैन पर ता क़यामत दुरूद व सलाम होगा। ए हैदर कर्रार के जिगर पारे, फातिमा के सैयदा फातिमा के नूर नज़र, हज़रत सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर, आप पर करोड़ों सलाम हूँ और यह सलाम क़यामत तक होता रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। यह सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। हर साल यह जिक्र होगा, और जब भी हमारी बात होगी हम अपनी बात का नाम, अपनी बात की आगाज़ फ़िक्र हुसैन से करेंगे। यही हमारा स्कूल ऑफ थाट है। हम इससे ना हटेंगे और ना हमें मोहब्बत हुसैन और इश्क़ हुसैन हटने देगी। तो आखिर में अक़ीदत के तौर पर जनाब अल्लामा इकबाल के तुलूए इस्लाम से चंद अशार जो रूह को और जिस्म को गरमा देते हैं, चलें वो भी पढ़ देते हैं। क्या कहा? दलील सुबह रोशन, दलील सुबह रोशन है सितारों की तनक ताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरां ख्वाबी, आरू के मुर्दाए मशरक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना व फाराबी। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरब ने, तलातम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी, अता मोमन को फिर दरगाहे हक से होने वाला है। अता मोमन को फिर दरगाहे हक से होने वाला है, शिकवा तुर्कमानी ज़ैन हिंदी नुत्क़ एराबी। घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ होने वाला है। ज़मीरे लौले में रोशन चरागे आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीदे जुस्तजू कर दे। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। फिर इकबाल फरमाते हैं, मैं तुलूए इस्लाम एक तवील नज़म का नाम है, मैं इसमें से चंद एक अशार तबर्रक के तौर पर और तकरीम के तौर पर पेश कर रहा हूँ, जिससे मेरा जिगर भी ताज़ा और मेरी फ़िक्र भी उसको भी जला मिल रही है। कहते हैं कि कबूतर के तने नाज़क के हो तेरे तरन्नम से, कबूतर के तने ताज़क में शाहीन का जिगर पैदा, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोज़ो साज़े ज़िंदगी कह दे। और एक आखिरी शेर, यही मकसूद फ़ितरत, यही मकसूद फ़ितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। आज हमारे सामने अफ़गानिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, और इसकी बुनियाद जिन मगरबी गमाश्तों ने रखी, हम उसको एक अलहदा उन्वान के साथ ज़ेर बहस लाएंगे। जिसका जी चाहा उसने अफ़गानियों के खून से अपने हाथ रंगे। क्या अफ़गानी इतनी कमज़ोर कौम है? नहीं, अफ़गानी एक गयूर कौम है। अफ़गानी जान तो दे सकता है, लेकिन इज़्ज़त का मामला नहीं कर सकता।
अफ़गानी एक बहादुर और गजूर कौम का नाम है। हम अफ़गानियों के साथ कदम पे कदम खड़े हैं। उसके रास्ते में हर आने वाली रुकावट को हम पैरों के तले कुचल देंगे। इसलिए हम अफ़गानियों के साथ हैं। अफ़गानिस्तान में जो कत्ल गारत और जो गारत गरी हो रही है, हम उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कुव्वतें अफ़गानिस्तान के मुस्तकबल को संवारना चाहती हैं, हम उनके साथ हैं। वहाँ की खुशहाली और वहाँ की बहाली, वहाँ के अमन के हम ख्वाह हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यह सिलसिला हमारी तरफ से जारी रहेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।